कितनी अजीब बात है महादेव। हम उन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। हम बार बार सोचते हैं कि कल क्या होगा, सामने वाला क्या फैसला लेगा, हमारी मेहनत का रिजल्ट क्या आएगा, पैसे की प्रॉब्लम कब ठीक होगी, फैमिली में सब सही रहेगा या नहीं, करियर किस तरफ जाएगा। और इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हमारा आज भी चिंता में निकल जाता है। अगर आपके मन में भी ऐसी कोई बात है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, कोई सिचुएशन जिसे आप बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं, तो आज की ये प्रार्थना आपके लिए है। आज हम महादेव से अपनी हर परेशानी तुरंत दूर करने की बात नहीं करेंगे। आज हम उनसे एक ऐसी हिम्मत मांगेंगे जो शायद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। जो हमारे हाथ में है उसके लिए पूरी मेहनत करना, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे महादेव के हवाले कर देना। महादेव, मैं मानता हूं कि मैं बहुत कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा है। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी उम्मीद के मुताबिक बिहेव करें, मेरी मेहनत का रिजल्ट मेरी उम्मीद के मुताबिक आए, मेरे प्लान्स बिना किसी प्रॉब्लम के पूरे हों, मेरे परिवार में हमेशा सब ठीक रहे, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी ऐसी ना हो कि मुझे किसी के सामने चिंता दिखानी पड़े, मेरे करियर में कोई बड़ा झटका ना आए, और मेरे फ्यूचर को लेकर मुझे कभी डर महसूस ना हो। लेकिन महादेव, जिंदगी हमेशा मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कभी कोई ऐसा फैसला सामने आ जाता है जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की होती। कभी पूरी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। कभी कोई अपना बदल जाता है, कभी पैसा कम पड़ जाता है, कभी करियर में ऐसा मोड़ आ जाता है जहां समझ नहीं आता कि आगे जाना है या वापस मुड़ना है। और कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के भी मन के अंदर एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। मैं उस डर को खत्म करने की कोशिश करता हूं, बार बार सोचता हूं, हर पॉसिबल सिचुएशन का जवाब पहले से ढूंढना चाहता हूं। अगर ऐसा हुआ तो क्या करूंगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, अगर ये काम नहीं हुआ तो, अगर पैसे की प्रॉब्लम और बढ़ गई तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, अगर जिस इंसान पर भरोसा किया उसने साथ छोड़ दिया तो। महादेव, मैं फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते करते प्रेजेंट खो देता हूं। से ज्यादा थकाने वाली बात यह है कि सोचने के बाद भी हर बार मेरे पास कोई नया आंसर नहीं होता। बस वही डर, वही सवाल, वही बेचैनी। महादेव, आज मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरी जिंदगी में कभी मुश्किल मत आने देना, क्योंकि शायद मुश्किलों से पूरी तरह बचना मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मुझे ये सिखा दीजिए कि मुश्किल आने से पहले ही मैं उसके डर में जीना बंद कर दूं। मुझे ये समझा दीजिए कि हर प्रॉब्लम का सलूशन आज ही मिलना जरूरी नहीं है, हर सवाल का आंसर अभी मिलना जरूरी नहीं है, हर डिसीजन आज लेना जरूरी नहीं है, और हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना भी जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मुझे बस भरोसा रखना है। महादेव, यही फर्क समझना मेरे लिए मुश्किल है। मैं कोशिश और चिंता को एक जैसा समझ लेता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी बात के बारे में लगातार सोच रहा हूं तो शायद मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सच ये है, कई बार मैं उसे सॉल्व नहीं कर रहा होता। मैं बस उसी डर को बार बार अपने मन में बड़ा कर रहा होता हूं। मुझे ये पहचानने की समझ दीजिए, जब किसी सिचुएशन में मेरा अगला कदम साफ हो तो मुझे एक्शन लेने की ताकत दीजिए। जब मुझे कुछ करना चाहिए तो मुझे डर के पीछे छिपने मत दीजिए। लेकिन जब मेरी तरफ से पूरी कोशिश हो चुकी हो, जब आगे का फैसला मेरे हाथ में न हो, जब किसी दूसरे इंसान की चॉइस मेरे कंट्रोल में न हो,
जब रिजल्ट आने में समय लगना हो, तब मुझे बार बार उसी बात को पकड़कर बैठने से बचाइए। महादेव, मुझे छोड़ना सिखाइए। हार मानना नहीं, बल्कि छोड़ना, इन दोनों में फर्क समझने की बुद्धि दीजिए। किसी चीज को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। किसी सिचुएशन को आपके हवाले करने का मतलब ये नहीं कि मैंने कोशिश करना बंद कर दिया। इसका मतलब सिर्फ इतना हो कि मैंने अपना काम कर दिया और अब रिजल्ट को लेकर खुद को हर दिन सजा देना बंद कर दिया। मैंने अपनी तरफ से जो करना था किया, अब आगे आपकी मर्जी। मैंने अपनी बात रख दी, अब सामने वाला क्या समझता है वो आपके हवाले। मैंने मेहनत की, अब उसका रिजल्ट कब और कैसे आएगा वो आपके हवाले। मैंने अपने परिवार के लिए पूरी कोशिश की, अब उनके फ्यूचर का हर एक पल मैं अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता। मैं अपने बच्चों को हर परेशानी से बचा नहीं सकता। मैं अपने लव्ड वंस के लिए हर मुश्किल अपने ऊपर नहीं ले सकता। मैं अपने फ्यूचर की हर अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं कर सकता और शायद मुझे ये करना भी नहीं है। शायद मुझे बस अपना आज सही तरीके से जीना है, अपना काम ईमानदारी से करना है, अपने लोगों से प्यार करना है, गलतियों से सीखना है और जहां मेरी ताकत खत्म हो जाए वहां आपको याद करना है। महादेव, आज मेरे मन में ऐसी भी कई बातें हैं जिनके बारे में मैं किसी से बात नहीं करता। कुछ डर ऐसे हैं जिन्हें मैं मुस्कुराकर छुपा लेता हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें रात में अकेले सोचता हूं। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनका कोई क्लियर आंसर मेरे पास नहीं है और शायद इसी वजह से मैं उन्हें बार बार अपने मन में लेकर बैठ जाता हूं। आज मैं उन सबको आपके सामने रख रहा हूं। आप जानते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है। आप जानते हैं मुझे किस बात का डर है। आप जानते हैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूं। आप ये भी जानते हैं कि मैं किस बात को लेकर अंदर से परेशान हूं। इसलिए आज मैं हर चीज का आंसर मांगने नहीं आया। आज मैं बस इतना कहने आया हूं, महादेव, जो मेरे बस में है उसके लिए मुझे हिम्मत दो और जो मेरे बस में नहीं है उसे आपके हवाले करने का भरोसा दो। क्योंकि शायद मेरी सबसे बड़ी जरूरत किसी प्रॉब्लम का तुरंत खत्म हो जाना नहीं है। शायद मेरी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि प्रॉब्लम के बीच भी मेरा मन शांत रह सके। और महादेव, अगर मैं ये सीख गया तो शायद मेरी जिंदगी की हर सिचुएशन थोड़ी आसान लगने लगेगी, क्योंकि तब मुझे हर चीज को खुद उठाकर चलना नहीं पड़ेगा। कुछ बोझ मेरे होंगे और कुछ आपके। आज से मैं यही सीखना चाहता हूं, अपना हिस्सा निभाना और बाकी आपको सौंप देना। महादेव, आज जब मैं अपने मन की सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं तो एक बात धीरे धीरे समझ आ रही है। मैं हर चीज को ठीक करने की कोशिश में खुद को इतना थका चुका हूं कि कभी कभी मुझे ये भी याद नहीं रहता कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं हर प्रॉब्लम को अपने कंधों पर उठाकर चल रहा हूं, जैसे अगर मैंने एक पल के लिए भी चिंता करना बंद कर दिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे लगता है कि अगर मैं लगातार सोचता रहूंगा तो शायद कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर हर सिचुएशन को पहले से इमेजिन कर लूंगा तो शायद आने वाली परेशानी से बच जाऊंगा। लेकिन महादेव, हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ बातें सोचने से नहीं बदलती, कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं होते, कुछ रास्ते समय आने पर ही खुलते हैं और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो आज नहीं, कुछ समय बाद समझ आते हैं। मुझे ये स्वीकार करने की ताकत दीजिए कि हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई इंसान मेरे साथ रहना चाहता है तो मैं उसे प्यार दे सकता हूं, सम्मान दे सकता हूं, अपना रिश्ता ईमानदारी से निभा सकता हूं, लेकिन मैं उसके दिल का फैसला कंट्रोल नहीं कर सकता।
अगर कोई दूर जाना चाहता है तो मैं उसे जबरदस्ती रोक नहीं सकता। अगर कोई मुझे समझना नहीं चाहता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसे समझाते हुए नहीं बिता सकता। महादेव, मुझे रिश्तों में अपनी तरफ से सच्चा रहने की ताकत दीजिए, और जहां मेरा कंट्रोल खत्म हो जाए वहां खुद को दोष देना बंद करने की समझ दीजिए। अगर मेरे करियर में अभी चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी मैंने सोची थी तो मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा रखना सिखाइए। मुझे हर रिजेक्शन को अपनी वर्थ का फैसला समझने से बचाइए। एक अपॉर्चुनिटी चली गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए हर रास्ता बंद हो गया। एक जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पूरी जिंदगी रुक गई। एक बिजनेस में नुकसान हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा शुरू नहीं कर सकता। महादेव, मुझे गिरने के बाद फिर से उठने की हिम्मत दीजिए, लेकिन साथ ही ये समझ भी दीजिए कि हर दरवाजा मेरे लिए बना हुआ नहीं होता। अगर पैसों को लेकर मैं परेशान हूं तो मुझे पैनिक में गलत फैसले लेने से बचाइए। मुझे मेहनत करने की ताकत दीजिए, सही डिसीजंस लेने की समझ दीजिए, और मुश्किल समय में अपने मन को संभालने की शक्ति दीजिए। मुझे हर दिन ये डर लेकर मत जीने दीजिए कि पता नहीं कल क्या होगा। आज जो मेरे पास है उसकी कदर करना सिखाइए, और जो कम है उसके लिए मेहनत करना सिखाइए। लेकिन भविष्य की हर चिंता को आज अपने सिर पर उठाकर चलने की आदत मुझसे दूर कर दीजिए। महादेव, मेरे परिवार के लिए भी मेरे मन में बहुत डर है। मैं चाहता हूं कि मेरे अपने हमेशा खुश रहें। मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता स्वस्थ रहें, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, मेरे लव्ड वंस को कोई परेशानी न हो। मैं चाहता हूं कि मैं हर मुश्किल उनके आने से पहले रोक दूं। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं हर पल उनके साथ नहीं रह सकता। मैं हर रास्ते पर उनके आगे चलकर हर खतरा नहीं हटा सकता। इसलिए आज मैं अपने परिवार को भी आपके हवाले करता हूं। जहां मैं उनके साथ नहीं रह सकता वहां आप रहिए। जहां मेरी समझ कम पड़ जाए वहां आप रास्ता दिखाइए। जहां मेरी ताकत खत्म हो जाए वहां उनकी रक्षा कीजिए, और मुझे ये भरोसा दीजिए कि हर चीज को अपने हाथ में रखने की कोशिश करने के बजाय मैं आपके भरोसे में भी जी सकता हूं। महादेव, मेरे मन में फ्यूचर को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। कभी लगता है सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता है शायद कुछ भी ठीक नहीं होगा। कभी उम्मीद बहुत बढ़ जाती है, और कभी छोटी सी परेशानी पूरी उम्मीद को हिला देती है। मुझे इस उतार चढ़ाव से बाहर निकालिए। मुझे ये सिखाइए कि मेरा आज सिर्फ इसलिए खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे अपना कल दिखाई नहीं दे रहा। कल अभी आया ही नहीं है, फिर मैं आज से ही उसके डर में क्यों जी रहा हूं? अगर आने वाले समय में कोई मुश्किल होगी तो उस समय उससे निपटने की ताकत भी आप देंगे। आज जो प्रॉब्लम सामने नहीं आई उसके लिए आज ही डरने की जरूरत नहीं है। आज जो फैसला हुआ ही नहीं उसके रिजल्ट को लेकर आज ही टूटने की जरूरत नहीं है। आज जो रास्ता खुला नहीं उसे देखकर ये मान लेने की जरूरत नहीं कि मेरे लिए कोई रास्ता है ही नहीं। महादेव, जब मेरा मन फिर से फ्यूचर की तरफ भागे मुझे वापस आज में ले आइए। जब मैं बार बार पुराने डिसीजंस के बारे में सोचूं मुझे उनसे सीखने दीजिए, लेकिन उनमें फंसे रहने मत दीजिए। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकता, जो अभी हुआ नहीं है उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जो आज मेरे हाथ में है उसे बेहतर करने की कोशिश मैं जरूर कर सकता हूं। मुझे इसी बात पर टिके रहने की शक्ति दीजिए। और महादेव, अगर कोई चीज मेरी जिंदगी से चली गई है तो मुझे हर कीमत पर उसे वापस पाने की जिद मत दीजिए। अगर कोई रास्ता बंद हुआ है तो मुझे उसी दरवाजे के सामने बैठे रहने मत दीजिए। अगर कोई प्लान फेल हुआ है तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी उसी फेलियर की पहचान बनकर मत जीने दीजिए। मुझे आगे देखना सिखाइए।
कभी कभी हम जिस चीज को खोने पर रोते हैं, वही चीज हमें ऐसी जगह रोक रही होती है जहां हमारा रहना ही नहीं था। शायद मैं अभी ये नहीं समझ पा रहा, शायद कुछ समय बाद समझ आएगा। और अगर अभी नहीं समझ आता तो भी मुझे भरोसा रखने दीजिए, क्योंकि मुझे हर अंश समझना जरूरी नहीं है। मुझे हर घटना की वजह जानना जरूरी नहीं है। मुझे हर डिले का मतलब समझना जरूरी नहीं है। कभी कभी मुझे बस इतना विश्वास रखना है कि मेरी कहानी का एक हिस्सा मेरे सामने है और बाकी अभी लिखा जाना बाकी है। महादेव, आज मैं अपनी कुछ सबसे बड़ी चिंताएं आपके चरणों में रख रहा हूं। मेरे करियर की चिंता, मेरे पैसे की चिंता, मेरे परिवार की चिंता, मेरे रिश्तों की चिंता, मेरे फ्यूचर की चिंता और वो सारे सवाल जिनका जवाब मुझे अभी नहीं मिला। मैं उन्हें भूल नहीं रहा, मैं उनसे भाग नहीं रहा, मैं बस उनका पूरा बोझ अकेले उठाना बंद कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। जहां मुझे बोलना है वहां बोलूंगा। जहां मुझे मेहनत करनी है वहां मेहनत करूंगा। जहां मुझे माफी मांगनी है वहां माफी मांगूंगा। जहां मुझे कोई डिसीजन लेना है वहां डर के कारण पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जहां मेरा काम खत्म हो जाएगा वहां मैं आपको याद करूंगा और खुद से कहूंगा, अब महादेव संभालेंगे। महादेव, मेरे मन को ऐसा भरोसा दीजिए जो परिस्थितियों के साथ बदलता न रहे। सब ठीक हो तो भी आपका भरोसा रहे, कुछ गलत हो जाए तो भी आपका भरोसा रहे। मेरी इच्छा पूरी हो तो भी मैं आपको याद रखूं। मेरी इच्छा पूरी न हो तो भी मैं आपसे दूर न जाऊं। मुझे ये समझ दीजिए कि आपकी मौजूदगी सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं है। जब मैं खुश हूं तब भी आप मेरे साथ हैं। जब मैं कंफ्यूज्ड हूं तब भी आप मेरे साथ हैं। जब मैं हार रहा हूं तब भी आप मेरे साथ हैं। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता तब भी आप मेरे साथ हैं। और शायद इसी भरोसे के साथ जीना ही सरेंडर है। हर चीज को छोड़ देना नहीं, बल्कि हर चीज को अकेले उठाने की जिद छोड़ देना। महादेव, आज से मैं अपनी जिंदगी की हर चीज अपने हिसाब से चलाने की कोशिश थोड़ी कम करूंगा।